ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार हम तो हमारे किए गए इन्वेंशन का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर उन जानवरों का क्या जो हमारे फैलाए हुए कूड़े और कचरों के कारण अपनी ज़िंदगी से संघर्ष करते हैं और उसमें से तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी भी खो देते हैं। तो ये कहानी है तनय पनपालिया की, जो कि पेशे से एक अकाउंटेंट है और महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहते हैं। तनय को फोटोग्राफी का भी शौक है। उनकी फोटो हाल ही में काफ़ी फेमस हुई थी और वो पूरे दुनिया में फैल गई और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक प्रतीक बन गई। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ नागपुर के एक जंगल में घूमने गए, जहां उनके दोस्त प्रकृति के बीच आकर बहुत खुश थे। वहीं जब तनय ने अपना कैमरा निकाल के फोटो खींचने के लिए एम किया तो जो उन्होंने देखा वो देखने के बाद उनके होश उड़ गए। उनके सामने जो दृश्य आया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि एक भेड़िया जिसके सिर में प्लास्टिक का कंटेनर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो ना खा सकता था ना पी सकता था, और खाने पीने की कमी के कारण वो भेड़िया कंकाल सा पतला हो गया था। वो इतना पतला हो गया था कि उसकी हड्डियां बहुत ही आसानी से गिनी जा सकती थी। वो भेड़िया अपने ग्रुप के साथ में था। उसके ग्रुप में कुल 8 भेड़िए थे। भेड़ियों की नज़र तनय और उनके दोस्तों पर पड़ी। वो काफ़ी गौर से इन लोगों को देखते रहे और तनय और उनके दोस्त भी काफ़ी गौर से उन्हें देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब भेड़ियों को ऐसा लगा कि तनय और उनके दोस्तों से उन्हें कोई खतरा नहीं, तो वो सहज हो गए। उसके बाद वो भेड़िया जिसके सिर में प्लास्टिक का कंटेनर फंसा हुआ था वो आगे आया, मानो कि वो मदद की भीख मांग रहा हो। इंसानों को देखने के बाद शायद उसकी मदद की उम्मीद लौट आई थी। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता था कि ये शायद उसके बचने की आखिरी उम्मीद है। अगर उसने अभी इंसानों की मदद नहीं ली तो शायद उसकी जान चली जाएगी। ये भेड़िया एक भारतीय नस्ल का भेड़िया था जो काफ़ी कम ही बचे हैं और वो विलुप्त होने के कगार पर है। तनय उस भेड़िए की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो उस भेड़िए के पास खुद नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी और करीब 2 घंटों तक भेड़िए पर नज़र रखने के बाद में वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पहुंच गए और उसके बाद में उन्होंने भेड़िए को बचाने का काम चालू कर दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने सबसे पहले उस भेड़िए के पैर बांध दिए ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। उसके बाद में उसके सिर से प्लास्टिक का कंटेनर काट के निकाला गया। भेड़िए का बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजन और पानी की कमी के कारण बढ़ा हुआ था, तो उसके शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए उसके ऊपर पानी डाला गया और कुछ 30 मिनट तक आराम करने के बाद में भेड़िए में थोड़ी ताकत आई और वो उठकर एकदम तेजी से भाग उठा अपने ग्रुप की ओर। थोड़ी दूर जाने के बाद में वो मुड़ के देख रहा था जैसे कि वो अपने बचाने वाले दल को धन्यवाद कर रहा हो। तनय और उनके दोस्त खुश थे क्योंकि उनकी वजह से एक जीवन बचा था। उनका ये नॉर्मल ट्रिप एक मिशन बन गया था एक जीवन को बचाने के लिए। उन लोगों की वजह से एक जानवर बेमौत मरने से बच गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये एक सीख है, एक संदेश है। ये एक हमें मैसेज देती है कि हमारे सुख सुविधा की चीज़ें, हमारे कूड़े करकट दूसरे जानवरों के लिए मुसीबत और जानलेवा भी हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 100 सालों के मुकाबले में सिर्फ बीते हुए 10 सालों में प्लास्टिक का उत्पाद और इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इस्तेमाल किए हुए इन प्लास्टिक में से सिर्फ 5% ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी सारा कचरा यूं ही मोहल्लों और चौराहों पर ढेर बन के पड़ा रहता है, जिसके कारण काफ़ी पशु और पक्षी इसे खाकर मर जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो प्लास्टिक रिसाइकल ना हो सके उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरों को भी इस बारे में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।